सच्चे दिल के स्नेह का सबूत देने की, हर परमात्म फरमान को संकल्प बोल और कर्म में लाने की, सदा स्वयं को बाप समान सिंपल और सैंपल बनाने की, प्रजापिता ब्रह्मा के कदम पर कदम रखने वाले शक्तिशाली बाप समान बनने के दृढ़ संकल्पधारी बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज के मौके से अव्यक्त शिक्षाएं। साक्षीपन की स्थिति अर्थात नॉलेजफुल, सब बातों को जानने के कारण निश्चिंत रहते हैं। शुभ भावना और शुभकामना से किसी के भी तमोगुणी पाठ को भी साक्षी होकर देखते हुए शांति और शक्ति का दान देते हैं। अपने सतो प्रधान पाठ में स्थित रहना, निश्चय बुद्धिपन साक्षी होकर अपना और दूसरों का पाठ देखेंगे तो विचलित नहीं होंगे, भिन्न भिन्न संस्कारों से टक्कर नहीं खाएंगे। साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहने वाले ही विनाश लीला के विकराल रूप को देखने के लिए देह संबंध पदार्थ संस्कार के आकर्षण से परे, प्रकृति की हलचल के आकर्षण से परे फरिश्तापन, शांति और शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं के प्रति दे सकेंगे। साक्षीपन की स्थिति वाले ही ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनते हैं। बाप दादा स्पष्ट करते हैं कि अगर साक्षीपन नहीं तो प्रभाव में आते रहेंगे, हीरो पार्ट नहीं बजा सकेंगे। साक्षीपन की स्थिति देह से न्यारे, देह से भी साक्षी हो, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहती है, देह से नॉलेजफुल हो कर्म कराती है, पुरुषार्थ भी सहज अनुभव कराती है, क्योंकि नॉलेजफुल होने के कारण किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात आ नहीं सकती। साक्षीपन की स्थिति में स्थित होना ही मूल अभ्यास है। इसी अभ्यास से बाप दादा कहते हैं कि लास्ट में विजयी बनेंगे। साक्षी दृष्टा स्थिति बनाने के लिए सदा स्वचिंतन चलता रहे, सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक रहे, जरा भी समय व्यर्थ न जाए। चलते फिरते अपने को निराकारी आत्मा और कर्म करते अव्यक्त फरिश्ता समझे। देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो सब पाठ देखते, सकाश अर्थात सहयोग देते हैं, अर्थात निभाते हैं। जब ऐसी साक्षी दृष्टा की स्टेज पर रहेंगे तब किसी भी प्रकार के वातावरण का सेक नहीं आएगा। सदा एक रस होकर बिना डगमग हुए हार और जीत का दृश्य देखते हुए सेवा पर रहेंगे। किसी के भी अच्छे बुरे कर्म के प्रभाव में से मुक्त रहते हुए सेवा पर रहना अर्थात विजयी बनना। फरिश्ता बनने का सौभाग्य संगम युग में मिलता है, लेकिन कंडीशन है कि फरिश्ता बनने के लिए सिवाय एक निराकार परमपिता परमात्मा के और कोई से भी कोई रिश्ता नहीं हो, न सखा न सखी न बहन न भाई, कोई भी तरह का कोई दैहिक रिश्ता नहीं हो। प्रीत एक परमात्मा से जुटानी है और उन्हीं संग निभानी है। संकल्प में भी कोई आत्मा न हो। फरिश्ता बनना है तो अव्यक्त बाप दादा स्पष्ट करते हैं कि अपने सर्व रिश्ते प्रभु से जोड़ लो। जिसका रिश्ता ही परमात्मा से होता है वो दैहिक दुनिया के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और ऊंची स्थिति में रहता है। सत्य परमात्मा से कनेक्टेड रहता है और परमात्मा से प्राप्त हो रहे अविनाशी खजानों को निस्वार्थ भाव से देता रहता है। व्यक्त भाव से न्यारे एक रस अव्यक्त स्थिति में रहते हैं। प्रभावित नहीं होना है हमें किसी से, इस बात का ध्यान खींच पाते हुए परमपिता परमात्मा कहते हैं फरिश्ता बनो। प्रजापिता ब्रह्मा के पुरुषार्थ के कदम पर कदम रख एक्यूरेट चलेंगे तो सूर्यवंशी घराने में जाने का हक प्राप्त कर सकेंगे। समझ देते हैं परमात्मा की प्रजापिता ब्रह्मा सदा ही आज्ञाकारी, सर्वंश त्यागी, ईमानदार, वफादार और फरमानबरदार होकर चले और बाप समान निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनकर दिखाया। व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बनकर दिखाया। प्रैक्टिकल में साकार शरीर में रहते हुए हम आत्माओं को भी कहते हैं कि उनके कर्मा के कदम पर कदम रख कर चलो तो बाप समान बन जाएंगे। अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं के पुरुषार्थ की अवस्था देखकर उसी प्रमाण शिक्षा देते हैं ताकि हमें मालूम चले कि कहाँ पर कोई त्रुटि है जो बाप समान बनने नहीं देती है। व्यक्त से अव्यक्त फरिश्तेपन तक पहुंचने की बात है, इसलिए सूक्ष्म चेकिंग कर सूक्ष्म कमियों के प्रति ध्यान खिंचवाते हैं। समझ देते हैं कि सभी को एक जैसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, पालना भी सभी की एक सी करते हैं,
वर्षे के अधिकार में सर्व शक्तियाँ, सर्व गुणों का अधिकार सभी को एक जैसा ही देते हैं, कोई फर्क नहीं करते हैं। सभी को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं, लेकिन उन अधिकारों को लेने में नंबरवार बन जाते हैं। स्पष्ट करते हैं बाप दादा कि जो भी वे इस समय देते हैं वो हमें लेना होता है, अर्थात आत्मिक स्थिति में स्थित हो पावर हाउस परमात्मा से कनेक्शन रखने से सर्व शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। समझ देते हैं कि योग में एक्यूरेसी नहीं होने के कारण परमात्म सहयोग मिलते हुए भी प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है। समझ देते हैं कि योग द्वारा ही सहयोग का अनुभव होता है और शक्तिशाली सहज विजय बन जाते हैं। तो योग की एक्यूरेसी की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं मीठे परमात्मा। जरा भी दैहिकपन न हो योग में। योग से प्राप्त शक्तियों से ही सर्व शक्तियों को कार्य में लगा सकते हैं। परमात्म पढ़ाई और पालना लेने में नंबरवार बनते हैं। पढ़ाई पालना वरदान को धारण कर कार्य में लगाने में अंतर हो जाता है, इसलिए अष्टरत्न और 16,108 में इतना अंतर हो जाता है। अष्टरत्न बनने वाले धारण कर कार्य में लगाने में आगे रहते हैं, अर्थात जो उठे सो अर्जुन बनते हैं। समझ मिल रही है कि पढ़ाई और पालना को वरदान को धारण करने में समय प्रमाण कार्य में लगाना आना चाहिए। सिर्फ बुद्धि तक परमात्म शिक्षाओं को भरपूर नहीं करना है, बल्कि उन्हें प्रयोग में लाना है, अपना बनाना है, फिर कार्य में लगाना है। समझ देते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा नंबर 1 बने, क्योंकि बाप शिक्षक सदगुरु के रूप में मीठे परमात्मा के सदा ही आज्ञाकारी फरमान बरदार बने। हर फरमान को जी हाजिर किया और पूरा किया। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सुप्रीम सदगुरु का फरमान है कि जो भी खजाने ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों, श्वास, समय, संकल्प, खुशी, संतुष्टता, तन, मन, धन, बोल, कर्म, स्वमान के सर्व खजाने संगम योगी वर्षे के रूप में मिले हैं, उन्हें श्रीमद् प्रमाण यूज कर संपन्न बनना है और फिर सभी को संपन्न बनाना भी है। स्पष्ट करते हैं मीठे परमात्मा कि प्रजापिता ब्रह्मा ने पहले दिन से लेकर लास्ट दिन तक सभी खजानों को कार्य में लगाया। लास्ट दिन 18 जनवरी के समय और संकल्प को भी सेवा प्रति लगाया। लास्ट समय तक अर्थात शरीर छूटने तक ज्ञान का खजाना, याद की शक्ति, सहनशीलता के गुण का स्वरूप स्पष्ट था। अपने शरीर को भी भूल सभी खजानों को प्रैक्टिकल में लगा कर दिखाया, इसलिए फरमान बरदार नंबर 1 बच्चा कहलाए। सुप्रीम फादर का विशेष फरमान है, याद और सेवा में सदा बाप समान रहो। तो जैसे आदि से लेकर अंत घड़ी तक दोनों ही फरमानों को प्रैक्टिकल में देखा, ऐसे ही अगर हमें भी सत्य परमात्मा से सच्चा स्नेह है तो फॉलो फादर करने की समझते रहें। सुप्रीम फादर का तो फरमान है कि उनका बनने के बाद तो हमारे श्वास, संकल्प और सेकंड भी खजाने हैं, इसलिए उन्हें व्यर्थ नहीं गंवाना है। तो अव्यक्त बाप दादा कह रहे हैं कि चेक करो और देखो कि फरमानों को प्रैक्टिकल में लाते हो, सदा फरमान बरदार हो। स्पष्ट कर रहे हैं कि आज्ञाकारी फरमान बरदार ईमानदार की लिस्ट निकलेगी तो चेक करते रहो कि इन लिस्ट में आने लायक बने हो, सर्व खजानों के ट्रस्टी मालिक बने हो। स्पष्ट करते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की कायदे से हम सब एक भी संकल्प बिना बाप के फरमान के यूज़ नहीं कर सकते हैं। सब प्रभु हवाले कर फिर उसे मेरा कहने की भूल तो नहीं करते हैं। चतुराई नहीं करनी है, ये चेक करना है। प्रजापिता ब्रह्मा अपने आराम का समय भी ज्ञान के विचार सागर मंथन में व्यतीत कर बच्चों की सेवा प्रति लगाते थे। रात को भी जागकर बच्चों को योग की शक्ति देते रहे। सदा जी हाजिर रहे तो सदा हजूर परमात्मा भी हाजिर नाजिर रहे। संगम युग में आराम हराम है कि परमात्म शिक्षा को स्मृति में रख पालन कर आराम के समय को भी, चाहे रात हो चाहे दिन हो, सेवा का डायरेक्शन मिलते ही प्रैक्टिकल में सफल किया तो ऐसे फॉलो फादर करना है और हाँ जी का पाठ पक्का करना है। अव्यक्त बाप दादा कहते हैं फॉलो फादर कर प्यार का सबूत दिखाओ। समझ देते हैं बाप दादा की स्थिति में, सेवा में, कर्म में, संबंध संपर्क में चेक करो और देखो कि प्रैक्टिकल में तीनों में सदा फॉलो फादर है। समझ देते हैं कि चेक करो और देखो कि फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहते हैं या फिर कर्म में भी आते हैं। बुद्धि और वाणी में 100 बातें हैं तो कर्म में भी 100 ही होने चाहिए, तब फॉलो फादर कहेंगे।
अधूरी रिजल्ट वाले फॉलो फादर की अर्थात फरमान बरदार की लिस्ट में नहीं आएंगे, स्पष्ट कर रहे हैं अव्यक्त बाप दादा। समय समाप्ति की सूचना सत्य परमात्मा तो देते हैं, लेकिन प्रकृति भी ये सूचना दे रही है, ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा, ताकि हम अपने पुरुषार्थ और अवस्था को परिपक्व बनाएं। प्रकृति की चैलेंज को खुद की स्मृति में रखना है, अपने पुरुषार्थ को तीव्र करना है, माया के प्रभाव में नहीं आने का अटेंशन रखना है, खुद की चेकिंग गंभीरता से करनी है, सिर्फ दूसरों को नहीं सुनाना है। पुरुषार्थ को सहज और इजी नहीं करना है, स्वभाव की टाइटनेस खत्म कर स्वभाव को इजी करना है, सहज योग को उल्टे रूप में नहीं लेना है। समझ देते हैं कि अगर इजी रहेंगे तो शक्तियाँ मर्ज हो जाती हैं, इमर्ज नहीं होती हैं। समझ देते हैं कि अटेंशन वाला उमंग उत्साह से भरपूर सतो प्रधान पुरुषार्थ करो, जैसे शुरू की आत्माएं करती थी। समझ देते हैं कि आराम पसंद, अलबेलापन, साधन जिन्हें अपना आधार बना लिया है उसे निकाल दो। साधना श्रेष्ठ हो, साधना के बीज को विस्तार में छिपाओ नहीं, बल्कि उसे फिर से प्रत्यक्ष करो। समझ देते हैं कि बेहद की वैराग वृत्ति के बीज पर खुद भी चर्चा करो, आपस में भी करो, और इसी साधना को प्रैक्टिकल में प्रत्यक्ष करो। समय के प्रमाण समझ देते हैं कि सेवा स्थान की दिनचर्या में बेहद की वैराग वृत्ति बनाओ, और आराम की दिनचर्या जो मिक्स हो गई है उसे खत्म करो। समझ देते हैं कि अलबेले होने से शरीर की छोटी छोटी बीमारियां बहाने बनाना सिखा देती हैं, और जो सेवा करनी है वो नहीं करते हैं। सेवा का उमंग हो तो परमात्मा कहते हैं कि बीमारी को भी मर्ज कर देता है। तो वर्तमान अवस्था में बाप दादा देख रहे हैं कि बेहद की वैराग वृत्ति मर्ज हो गई है और बीमारी इमर्ज हो गई है। बेहद की वैराग वृत्ति अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देने हैं। मन, बुद्धि और संस्कार सब वश में रहें, कहीं भी संकल्प मात्र भी, थोड़ा भी लगाव ना हो। इस पुरानी दुनिया का लगाव स्वर्ण मृग के समान है, ये शोक वाटिका में ले जाता है। इसलिए कहीं भी बुद्धि योग जरा भी न जाए, एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति में रहना ही बेहद के वैराग की स्थिति है। मेरेपन के भाव से भी वैराग हो जाए, क्योंकि माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है, तो नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा होता जा रहा है, जिसमें सार फिर छिप जाता है। बेहद के वैरागी सदा उपराम रहेंगे, देह से भी उपराम रहना है, साक्षी दृष्टा रहना है, अपनी बुद्धि से उपराम, पुराने संस्कारों से भी उपराम। मेरे संस्कार हैं, इस मेरेपन से उपराम रहना है, मैंपन से उपराम रहना है। तो जहाँ मैं शब्द आता है, बाप दादा कहते हैं कि बाप दादा याद आए, और जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ पर श्रीमत याद आए, तब कहेंगे बेहद का वैराग जो है स्थायी है। बेहद का वैराग अर्थात पुरानी आदतों से, पुराने संस्कारों से, पुरानी बातों से, पुरानी दुनिया से, पुराने देह के संबंधियों से वैराग हो। जैसे कहाँ भी जाना होता है तो जिन चीज़ों को छोड़ना होता है उनसे पीठ करनी होती है। अगर पीठ कर दिया तो सहज ही उनकी आकर्षण से हम बच जाएंगे। तो स्व का जो ये रथ है, शरीर रूपी रथ है, उसे भी स्वाहा करना है, अर्थात देह अभिमान, देह की स्मृति व देह का लगाव जो लगा हुआ है, इस स्वार्थ को भी खत्म करना है। स्वार्थ गया तो फिर हम न्यारे बन जाएंगे। ऐसे जो बेहद के वैरागी होंगे वो रूह को ही देखेंगे। तो रूह को देखने का भी अभ्यास जो है वो पक्का करना है। तो भगवान ये बाप दादा देखते हैं कि ये जो बेहद की वैराग वृत्ति है ये मर्ज हो गई है, अभी इसको इमर्ज करना है। अवस्था में इम्प्रूवमेंट अर्थात उन्नति देखना चाहते हैं बाप दादा, इसलिए पूछ रहे हैं कि फरिश्तापन वतन में कब पहुँचेंगे। बाप दादा देखना चाहते हैं कि हमारी बोल चाल, हमारा रहन सहन सब फरिश्तों का बन जाए, डबल लाइट बन जाए। इसलिए समझ देते हैं कि दिनचर्या में लाइट नहीं बनो, बल्कि संबंध संपर्क में आते हुए स्थिति में लाइट रहो, अर्थात संस्कारों को मिलाते चलो, अर्थात प्रभाव मुक्त होकर श्रीमद् प्रमाण व्यवहार में आओ। बाप दादा स्नेह का सबूत हमारे में स्व परिवर्तन द्वारा देखना चाहते हैं। जो ऐसा सबूत दिखाते हैं उनके लिए माया और प्रकृति भी वाह विजय वाह की तालियां बजाती हैं।
चाहे सेंटर्स पर चाहे प्रवृत्ति में रहते बाप दादा का फरमान है कि अपने टाइम टेबल में दिनचर्या में परिवर्तन करो, अर्थात उसमें फॉलो फादर करो, तो कभी अलबेले नहीं बनेंगे, कभी आराम में व्यर्थ समय नहीं गवाएंगे। टू मच स्नेह है तो बाप दादा बोले फिर टू मच सबूत भी दो। स्नेह के साथ खुद को शक्तिशाली भी बनाओ, परिवर्तन में शक्ति रूप बनो, सहज योगी कर अलबेलापन नहीं लाओ अपने में। इस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। स्व प्रति, सेवा प्रति, संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज़्यादा दिखाई दे रहा है बाप दादा को, इसलिए समझ दे रहे हैं कि दूसरों को न देख सिर्फ बाप को देखो और कर्मा में ब्रह्मा प्रजापिता ब्रह्मा को कॉपी करो। फरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाने का, स्व को परिवर्तन करने का, परमात्मा को जो पसंद है वो करने का भोग लगाना है। प्रजापिता ब्रह्मा का चौथा कदम था कि वे सदा वफादार बनकर रहें, एक बाप दूसरा न कोई। ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझा रहे हैं कि कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से, बाप से बेवफा नहीं बनना है। संकल्प में भी दे के संबंध, दे के पदार्थ, साधन, देधारी आकर्षित न करें, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा होने से साधना खंडित हो जाती है। एक बाप ही सब कुछ हो, ऐसा वफादार बनना है। चेक करना है कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देता है। चेक करना है कहीं भी किसी के गुणों के प्रति, सेवा के प्रति, अच्छे संस्कारों के प्रति प्रभावित तो नहीं होते हैं। किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर अगर हम आकर्षित होते हैं तो वफादार की लिस्ट में नहीं आएंगे। स्पष्ट कर रहे हैं मीठे परमात्मा, संकल्प मात्र भी कहीं भी एक्स्ट्रा लगाव झुकाव न हो, इतना अटेंशन रखना है, क्योंकि बाप दादा स्पष्ट कर रहे हैं कि बोल और कर्मा की बात तो छोड़ो, संकल्प में भी कहीं लगाव झुकाव आकर्षण आ गया तो खंडित की लिस्ट में आ जाएंगे, नापास हो जाएंगे। इस विधि से चेक करने की